सभी का स्वागत करते हैं इस मॉर्निंग डिवोशन में। और हम धन्यवाद देते हैं आप सभी लोगों को कि आप इस पाशविकता के साथ आप इस वीडियो को सुनते हैं, इस मॉर्निंग डिवोशन को सुनते हैं। और प्रभु आपको आशीष दे इस डिवोशन के द्वारा। और हम आशा रखते कि आप प्रतिदिन परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह में और उसके वचन में बढ़ रहे और प्रभु के स्वभाव की ऊपर आप प्रतिदिन सोच रहे, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। क्यों ना हम और एक परमेश्वर के बारे में हम सोचें कि प्रभु का कितना अद्भुत एक स्वभाव है। तो याकूब की किताब उसका पहला अध्याय और 5 पंक्ति इस तरह से कहते हैं यहाँ पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्लाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दिए जाएगी। जस्ट सोचिए इस पंक्ति के बारे में सुबह के समय पे कि किसी को बुद्धि की घटी हो तो, है ना, तो किसको मांगना है? हमें परमेश्वर को मांगना है। हम मनुष्य को मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। अगर हम दुकान पे जाएंगे और बोलेंगे भाई 1 किलो हमें बुद्धि दीजिए, तो क्या दे सकता है? नहीं दे सकता है। सिर्फ हमें परमेश्वर ही बुद्धि दे सकता है। तो इसलिए हमें बुद्धि मांगना है तो हमें परमेश्वर से मांगना होगा। और हमें प्रतिदिन के जीवन में बुद्धि की बहुत ज़रूरत होती है। हमें प्रतिदिन में बहुत ज़रूरत है। हमें हो सकता है कि हम जब शादीशुदा है तो परिवार को चलाने के लिए बुद्धिमत्ता की ज़रूरत पड़ती है, और बच्चों को बड़ा करने के लिए बुद्धिमत्ता की ज़रूरत पड़ती है। और हो सकता है कि हम कॉलेज में हैं या किधर जॉब पे जाते हैं या हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी जीवन जीने के लिए तो हमें बुद्धि की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है तो हम निर्बुद्धि हो सकते हैं। हमारे पास कोई समझ नहीं होगी और हम जहाँ कहीं बात करेंगे तो निर्बुद्धि की समान बात करेंगे हम। इसलिए हमें बुद्धि की बहुत ज़रूरत है कि हम जब बात करें या हम परमेश्वर के बारे में सोचें तो हम बुद्धिमत्ता के साथ सोचें, क्योंकि हमारा परमेश्वर बुद्धिमत्ता से भरा हुआ है परमेश्वर है। क्योंकि उसने जब इस जगत की सृष्टि की तो उसने बुद्धिमत्ता के साथ सृष्टि की। जब मनुष्य को बनाया तो उसने बुद्धिमत्ता के साथ बनाया। और इतना ही नहीं, जब परमेश्वर ने हमें उसका ये वचन हमें दिया, ये बाइबल हमें दिया, तो बहुत ये बाइबल बुद्धिमत्ता से भरा हुआ है। और ये बाइबल हमें बताती है कि अगर हमें बुद्धि की घटी हो या कमी हो तो हमें किसको मांगना है? परमेश्वर को मांगना है। और बिना क्या बोलता है कि जो बिना उल्लाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको भी दी जाएगी। और 6वीं पंक्ति में कहता है पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। तो हमें जब बुद्धि मांगना है, हमें बुद्धि की ज़रूरत है, तो हमें परमेश्वर से मांगना है और विश्वास के द्वारा मांगना है और उस पर संदेह नहीं करना है। जब हम संदेह करते हैं तो हम उसको परमेश्वर के ऊपर क्या करते हैं? डाउट करते कि परमेश्वर देगा या नहीं देगा। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन, नीति वचन का 1:7 में कहता है परमेश्वर का भय मानने से, है ना, बुद्धि का क्या होता है? मूल होता है। बुद्धि का मूल है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का क्या है? मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। बुद्धि को, शिक्षा को मूढ़ लोग ही क्या करते हैं? तुच्छ जानते हैं। अगर हम परमेश्वर के ऊपर संदेह करते हैं तो हम उस मूढ़ के समान है, मूढ़ी व्यक्ति के समान है। और बाइबल में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत उदाहरण भी दिया है, एक बुद्धिमान पुरुष का और मूर्ख पुरुष का। जो बुद्धिमान पुरुष है वो घर अपना चट्टान पे बनाता है, और जो मूर्ख व्यक्ति है जो अपना घर उस बालू के ऊपर बनाता है। इसलिए हमें बुद्धि की ज़रूरत है। प्रतिदिन परमेश्वर की ज़रूरत है हमें, तो हमें बुद्धि की ज़रूरत भी है। हमें आशीषों की ज़रूरत है, या हमें भोजन की ज़रूरत है, हमें पानी की ज़रूरत है, हमें आराम की ज़रूरत है, तो हमें बुद्धि की भी ज़रूरत है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट हमें बुद्धि मांगना बहुत ज़रूरी है। आज हम मेहनत करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत सारी चीज़ें कमाते हैं,
लेकिन उसके लिए भी हमें बुद्धिमत्ता बहुत ज़रूरी है। जैसे एक बारे में मैं जैसे सोच रहा था सुलेमान राजा के बारे में, तो बहुत अद्भुत राजा है वो, और उसने परमेश्वर से एक बहुत अद्भुत चीज़ मांगी। तो हम देखेंगे पहला राजा उसका 3 अध्याय और 9 पंक्ति में बहुत अद्भुत रीति से मांगता है वो, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। और 10 पंक्ति में कहता है, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। और 11 पंक्ति में, तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई भी हुआ और न बाद में कोई भी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। तो यहाँ पर जैसा सोचिए कि सुलेमान राजा ने परमेश्वर का भय रखा और उसने अपना परमेश्वर की प्रजा का न्याय करने के लिए राजा होने के नाते उसने परमेश्वर से बुद्धिमत्ता मांगी, और परमेश्वर ने उसे बिना उल्लाहना दिए हुए उसको दे दिया। और उसने मांगा तो उसने संदेह नहीं किया, उसने प्रीति की और परमेश्वर ने उसको दिया। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने उसके जैसा राजा कोई नहीं होगा ये भी उसको वादा दिया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने बाद में, हम 13 पंक्ति में पढ़ा कि परमेश्वर ने उसको धन दिया, महिमा दिया, और कितना अद्भुत परमेश्वर ने उसको बनाया। तो क्यों ना आज इस सुबह के समय हम परमेश्वर को मांगे। अगर हमारे पास बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर को मांगे, परमेश्वर मुझे बुद्धिमत्ता से भर दो, मेरे परिवार को चलाने के लिए, मुझे जॉब पे या स्कूल पे, कॉलेज में, हर एक जगह पे परमेश्वर मुझे बुद्धिमत्ता चाहिए, और मुझे वो बुद्धिमत्ता दो ताकि मैं आपके स्वभाव को, आपके चरित्र को मैं प्रकट कर सकूं। तो आज हम मांगे परमेश्वर को। हम बहुत सारी चीज़ें मांग सकते हैं परमेश्वर को, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हम बुद्धिमत्ता मांगना बहुत ज़रूरी है। सुलेमान ने बुद्धिमत्ता मांगा और उस सुलेमान राजा को परमेश्वर ने धन दिया, महिमा दिया, सब कुछ दिया। मैं ये वादा नहीं कर रहा हूँ कि परमेश्वर हमें नहीं देगा करके, मैं ये दावा करता हूँ कि जब आप परमेश्वर को मांगोगे तो परमेश्वर आपको देगा, और हमें मांगना है, और परमेश्वर ही हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है। और मैं आशा करता हूँ कि इस संदेश के द्वारा आप परमेश्वर के सामने जाओ और परमेश्वर को मांगो कि परमेश्वर आप हमें चला, आप हमें बुद्धिमत्ता दो, आप हमें अगुवाई करो। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज इस मनन के द्वारा हमें आशीषित करिए, और हम मांगते हैं कि परमेश्वर आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी समझ दो परमेश्वर हमें, ताकि हम सारी चीज़ों को परमेश्वर आपके बुद्धिमत्ता के द्वारा अगुवाई करने दे। परमेश्वर धन्यवाद करते, जो सुनने वाले उन सभी को आशीष दीजिए, और आप हम सभी के साथ बने रहिए। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।